आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात में स्टार्स, प्लैनेट, गैलेक्सी को क्रॉस करते हुए ज़मीन से आसमान की तरफ गए। अब अल्लाह ने कुरान में एक जगह फरमाया कि ज़मीन और आसमान के दरमियान हर चीज़ अल्लाह को सजदा करती है, विच मीन्स सारे स्टार्स, गैलेक्सी, प्लैनेट, माउंटेन्स, ट्रीज। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? सजदा तो इस तरह होता है। और कभी स्टार्स और प्लैनेट को आपने हमारी तरह इबादत करते हुए देखा है? लेकिन अल्लाह ने कुरान में बार बार कहा कि सारी चीज़ें अल्लाह की इबादत करती हैं। तो यूनिवर्स के इन सारी चीज़ों में कोई ना कोई बात तो कॉमन, एक जैसी ज़रूर होगी। आज से बहुत साल पहले पूरी दुनिया का ये ख्याल था कि ज़मीन यानी कि अर्थ ही दुनिया का सेंटर है। लेकिन आज से 400 साल पहले गैलीलियो, जो एक इटालियन साइंटिस्ट थे, ने दो लेंसेज को अलाइन करके रखा तो पता चला कि ऐसे करने से दूर की चीज़ों को करीब से देखा जा सकता है। छोटे टेबल पर टेलीस्कोप दुनिया में पहले भी मौजूद थे, लेकिन इन्हें सिर्फ फौजी या समुद्री सफ़रों में यूज़ किया जाता था। लेकिन गैलीलियो ने इस टेलीस्कोप को इम्प्रूव करके इंसानों की तारीख में पहली दफ़ा इसका रुख आसमान की तरफ किया, जिससे उसने दुनिया से पहली बार सूरज और चांद को बिल्कुल करीब से देखा। और गैलीलियो ने इन मूवमेंट को ऑब्जर्व करना शुरू किया। 1300 अगर दुनिया को मिला लिया जाए, इसमें एक जुपिटर बनता है। गैलीलियो ने देखा कि ये भी बाकी प्लैनेट की तरह गोल है, लेकिन जुपिटर के ऊपर जो लाइट है वो महीने के डिफरेंट दिनों में बिल्कुल बदल रही है। और उसने देखा कि वीनस और सैटर्न्स का भी यही हाल है। अब ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल थी कि ये सारी चीज़ें सूरज के गिर्द घूम रही हों और दुनिया के नहीं। अब गैलीलियो ने ये बातें पूरी दुनिया में फैला दी, पूरी दुनिया में बता दी कि यूनिवर्स का सेंटर दुनिया नहीं बल्कि सूरज है। लेकिन इस बात को सुनकर यूरोपियन के सारे चर्च उसके दुश्मन बन गए, क्योंकि उस ज़माने के पॉप का ये ख्याल था कि ज़मीन भी यूनिवर्स का सेंटर है। और सिर्फ पॉप का ही नहीं, पूरी दुनिया का यही ख्याल, जिसकी वजह से गैलीलियो को चर्च से ये सज़ा मिली कि वो हमेशा के लिए घर में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन गैलीलियो ने अपना काम जारी रखा। लेकिन इन रिसर्च के बाद पूरी दुनिया ने माना कि इवन पॉप ने भी गैलीलियो के मरने के 350 साल बाद पूरी दुनिया के सामने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि हम गलत थे और आप ही सही थे। आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि ज़मीन यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, बल्कि ये सूरज के गिर्द घूमती है। और सूरज भी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि जैसे अरबों खरबों स्टार्स की तरह मिल्की हुई गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। और ये मिल्की हुई गैलेक्सी अरबों स्टार्स से बनी हुई है। और ये सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स एक ही सर्कल में घूम रहे हैं। हम तो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, तो सूरज जैसे अरबों खरबों स्टार्स मिलकर किसके गिर्द घूम रहे हैं? सुपर मैसिव ब्लैक होल। Have a supermassive black hole. इस ब्लैक होल ने, जो हमारे सूरज से 40 लाख टाइम्स बड़ा है, ने गैलेक्सी को एक गोल सर्कल में रखा हुआ है। और जिस तरह हमारे सूरज ने ज़मीन, जुपिटर, मार्स, इन सारे प्लैनेट्स को एक सर्कल में रखा हुआ है, लेकिन ये गैलेक्सी भी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि ये लाखों और गैलेक्सी को मिलाकर एक छोटे से क्लस्टर का एक छोटा सा हिस्सा है। ये लाखों गैलेक्सी मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं। और ये क्लस्टर भी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि इस जैसे लाखों क्लस्टर्स मिलाकर एक सुपर क्लस्टर बनता है। और ऐसे हज़ारों सुपर क्लस्टर और भी मौजूद हैं। अब आपने ये नोट किया कि इन सारे स्टार्स, गैलेक्सी, प्लैनेट्स में एक चीज़ कॉमन है कि इस पूरे यूनिवर्स में हर चीज़ किसी न किसी दूसरे ऑब्जेक्ट्स के गिर्द घूम रही है। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आसमानों की तरफ गए तो उन्होंने बैतुल मामूर में फरिश्तों को नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। वो भी किसी चीज़ के गिर्द घूम रहे थे। लेकिन घूमने का इबादत से क्या ताल्लुक है? अल्लाह ने तो कहा है कि ये सारी चीज़ें इबादत करती हैं। आपको पता है
अल्लाह ने ये बात किस सूरत में कही है? सूरह हज में मुसलमान पूरी दुनिया में इस्लाम के सबसे मुकद्दस और होली जगह काबा के पास जाते हैं। अब इस सर्कल करने का मतलब क्या है? जब मुसलमान काबा के गिर्द घूमता है तो वो उस वक्त अकेला नहीं घूम रहा होता, बल्कि चांद, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सी, क्लस्टर्स सारे साथ में एक ही इबादत में शामिल हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी तरह इबादत नहीं करती, बल्कि हम मक्का जाकर इनकी तरह इबादत करते हैं। लेकिन इस आयत में तो लिखा है कि ये सारी चीज़ें अल्लाह को सजदा करती हैं। सजदा का मतलब सिर्फ हमारे वाला सजदा नहीं है, बल्कि अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक चलने को भी सजदा कह सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने इस आयत में सिर्फ स्टार्स, गैलेक्सी और प्लैनेट्स का नहीं कहा, बल्कि हर चीज़, पहाड़, दरख्त, जानवर सबका है। तो ये सर्कल्स में भी नहीं घूमते। आज से हजारों साल पहले एस्ट ग्रीस में ये कॉन्सेप्ट बना कि कायनात की हर चीज़ एक बहुत ही छोटे पार्टिकल्स, एटम से बनी हुई है, जिसको फिर 2000 साल तक पूरी दुनिया भूल गई। लेकिन आज से 200 साल पहले इस कॉन्सेप्ट पर रिसर्च दोबारा शुरू हुई और साइंस दोनों की रिसर्च से पता चला कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, बल्कि इसके अंदर और भी पार्टिकल्स हैं, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हमेशा एटम के सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन हमेशा इनके गिर्द घूमते रहते हैं। ऑलमोस्ट बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्लैनेट सूरज के गिर्द घूमते हैं और स्टार्स ब्लैक होल के गिर्द घूमते हैं, जिसका मतलब है कि कायनात की हर चीज़ चाहते या ना चाहते हुए किसी ना किसी चीज़ का तवाफ कर रही है। और जब कोई मुसलमान काबा का तवाफ करने जाता है तो वो कायनात की हर छोटी से छोटी चीज़, जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन से लेकर कायनात के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सी और इवन बैतुल मामूर के में फरिश्तों के साथ एक इबादत में शामिल हो जाते हैं। हो सकता है कि इसलिए इस्लाम में तवाफ करना सबसे बड़ी इबादत है। तो जब सूरह हज में अल्लाह ने फरमाया कि ये सारी चीज़ें मेरी इबादत करती हैं, तो ये हमारी तरह इबादत नहीं करती, बल्कि हम मक्का में काबा का तवाफ करके इनकी तरह अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों का तवाफ करने का एक फिक्स टाइम है और जैसे ही ये टाइम पूरा होगा तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि वो क्या लेकर आया है। प्लीज़ सब्सक्राइब।